Hello everyone, how are you? Hope you are fine and enjoying study. I'm Kinjal Sonchatra, your science teacher. This is the second chapter. We have done first chapter in last session. Now we are going to start second chapter, components of food. In chapter 1 we made list of food items that we eat. हमने पहले चैप्टर में एक लिस्ट बनाया था जो भी फूड आइटम्स हम रेगुलरली लेते हैं. We also identified food items eaten in different parts of India and marked these on its map. और हमने इंडिया में डिफरेंट पार्ट्स में जो भी आइटम लेते हैं फूड में उसकी भी मैप बनाई थी. A meal could consist of chapati, dal and brinjal curry. Another may be rice, sambar and a vegetable preparation of lady's finger or bhindi. Yet another meal could be appam, fish curry and vegetables. मतलब कि यहाँ पे हम जो भी खाना खाते हैं उसके नेम्स दिए हुए हैं. चपाती हो सकती है, दाल, राइस वैसे. एक्टिविटी फर्स्ट दी हुई है. आर मील्स यूजली हैव एटलीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन. मतलब कि एक चीज़ ऐसी होती है जिसमें एक तरह का ग्रेन होता है. अदर आइटम्स कुड बी अ दाल और अ डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल्स. और दूसरी जो डिश है वो क्या होती है, वेजिटेबल होती है. इट में ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक कर्ड, बटर मिल्क एंड पिकल्स. Some examples of meals from different regions are given in table 2.1. Select food item you depicted on the map in chapter 1. Add some more meals to this list and enter these in table 2.1. यहाँ पे टेबल दिया हुआ है 2.1. तो आपको एक कोई भी सिलेक्ट करना है. यहाँ पे पंजाब और आंध्र प्रदेश दोनों दिए हुए हैं, रीजन और स्टेट, वहाँ पे जो भी वो लोग खाना खाते हैं उसके बारे में. तो आपको आगे ये लिखना है. सपोज़ मैं यहाँ से गुजरात से लिख रही हूँ तो आपको गुजरात का नेम लिखना है. आइटम ऑफ ग्रेन मतलब कि आप चपाती रेगुलर लेते हैं तो चपाती लिखना है. दाल, राइस जो भी आप लेते हैं उसके नाम. वेजिटेबल जो भी आप लेते हैं उसका नेम. और अदर बटर मिल्क, घी, पिकल, वॉटेवर. ठीक है, चलो. Sometimes we may not really have all this variety in our meal. मतलब कि रेगुलरली हम सभी तरह का खाना नहीं लेते हैं. इफ़ वी आर ट्रैवलिंग, अगर हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं, वी मे ईट वॉट एवर इज़ अवेलेबल ऑन द वे. मतलब कि हमें जो भी मिलता है हम खाने में ले लेते हैं. इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस टू ईट सच अ वेराइटी ऑफ आइटम्स मोस्ट ऑफ द टाइम. There must be some reason through why meals usually consist of such a distribution. Do you think that our body needs different kinds of food for some special purpose? मतलब कि हमें अलग अलग तरह का खाना खाना चाहिए, वो ज़रूरी क्यों है वो आपको पता है. यहाँ पे दिया हुआ है 2.1. नेक्स्ट, what do different food items contain? मतलब कि डिफरेंट खाने में डिफरेंट चीज़ें होती है, तो वो कौन सी चीज़ें होती है उसके बारे में. वी नो दैट ईच डिश इज यूजली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स. मतलब कि कोई भी चीज़ हम बनाते हैं तो उसमें एक से ज़्यादा हम इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं. मतलब कि रॉ मटेरियल हम यूज़ करते हैं. विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, वो हम प्लांट्स से लेते हैं या फिर एनिमल्स से. These ingredients contain some components that are needed by our body. जो भी ingredients है वो हमारी body को बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, ऐसी ही चीज़ें हम लेते हैं. These components are called nutrition. ये सभी चीज़ें होती है उसे बोलते हैं nutrition. The major nutrition in our body are named carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. In addition, food contains dairy, fibers and water which are also needed by our body. मतलब कि न्यूट्रिशन में कौन सी चीज़ आती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट आता है, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एक्सेट्रा लाइक दैट. डू ऑल फूड्स कंटेन ऑल दिस न्यूट्रिशन? क्या सभी फूड में ये सभी तरह का न्यूट्रिशन हमें मिल जाते हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं होता है. With some simple methods we can test whether cooked food or a raw ingredients contain one or more of this nutrition. मतलब कि cooked food है या फिर raw material है, उसमें कौन सा न्यूट्रिशन होता है वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं.
The test for presence of carbohydrates, proteins and fats are simpler to do as compared to the test for other nutritions. हमें क्या करना चाहिए, इसमें एक सिंपल प्रोसेस करनी चाहिए जिससे हमें पता चले कि कोई भी फूड है उसमें कौन सी चीज़ें हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फैट है, कौन सी चीज़ें हैं. Let us do this test and record all our observations in table 2.2. चलो हम टेस्ट करते हैं कि कौन सी चीज़ें कौन से फूड में होती है, और वो टेबल 2.2 में दिया हुआ है. For carrying out this test, you will need solution of iodine, कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा. तो हमें ये टेस्ट करने के लिए 3 चीज़ें चाहिए. कौन सी? आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा. यू विल ऑल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब्स एंड ड्रॉपर. तो आपको एक टेस्ट ट्यूब चाहिए और ड्रॉपर भी चाहिए जिससे हम फाइंड आउट कर सकें. तो ट्राई दिस टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम एज वेल एज रॉ मटेरियल. तो आपको क्या करना है, कुक्ड फूड कोई भी है उसके ऊपर आपको टेस्ट करना है, और रॉ मटेरियल उसके ऊपर आपको टेस्ट करना है. Table 2.2 shows you a way to record the observation from this test. Some food items are given in this table. तो 2.2 टेबल है, उसमें थोड़ी सी फूड आइटम्स दी हुई है, तो आपको उसी में करना है. You can conduct the test either with this or any other available food items. मतलब कि ये यहाँ पे जो भी आइटम्स लिखी हुई है आप उसके साथ भी कर सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन है कि आप कोई भी आपके पास जो भी फूड है उसके ऊपर भी ये टेस्ट कर सकते हैं. डू दिस टेस्ट केयरफुली एंड डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल्स. आपको कोई भी केमिकल्स को खाना नहीं है, टेस्ट नहीं करना है कि कैसा लग रहा है, ठीक है. If the required solution are not available in ready-made form, your teacher can prepare them as follows. मतलब कि अगर आपको ये कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, जैसे यहाँ पे 3 नेम दिए हुए थे, वो आपको अगर सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो आपको खुद से कुछ नहीं बनाना है, आपको टीचर को बोलना है, वो बनाएंगे. Let us begin by testing different food items to see if they contain carbohydrates. अभी देखो आपको टेस्ट करना है कि कौन सी चीज़ में कार्बोहाइड्रेट होते हैं. देर आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर बॉडी आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड सुगर्स. मतलब कि मोस्ट प्रोबेबली कई तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, बट हमारे फूड में मेन 2 तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, एक स्टार्च और दूसरा सुगर. वी कैन इजीली टेस्ट इफ़ अ फूड आइटम कंटेन स्टार्च. हम इजीली उसको टेस्ट कर सकते हैं क्या उसमें स्टार्च है कि नहीं, ठीक है. तो यहाँ पे एक्टिविटी दी हुई है. अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंचर आयोडीन टू अ टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विथ वाटर. क्या करना है आपको, अगर ये डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाना है, आयोडीन का सॉल्यूशन बनाना है, तो क्या करना है, थोड़े से ड्रॉप्स टिंचर आयोडीन के डालने हैं और उसमें हाफ वाटर फिलअप कर देना है पहले ही. दूसरा है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. वो कैसे बनता है, तो आपको क्या करना है, 2 ग्राम कॉपर सल्फेट लेना है और 100 ml वाटर में वो डाल देना है. और थर्ड है 10 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा डिजोल्व इन 100 ml ऑफ वाटर मेक्स द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा. मतलब कि आपको 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा लेना है और 10 ml वाटर, तो 100 ml वाटर तो दोनों को मिक्स करके ये आप सॉल्यूशन इजीली बना सकते हैं, ठीक है. तो चलो आज यहीं तक रखते हैं. एक्टिविटी 2 है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. तब तक के लिए बाय बाय.